देखिए, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या आप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, पैसा देने जा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो 1 मिनट रुकिए। आपको ये नियम पता होना चाहिए कि बिना दाखिल खारिज के आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी, रजिस्ट्री रुक सकती है, आपको काफ़ी पैसा देना पड़ सकता है या आपका पैसा उलझ सकता है। अब कैसे, वो आप जान लीजिए। एक चीज़ साथियों और, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहें, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में। दूसरा, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना, जैसे मान लीजिए उसकी रजिस्ट्री सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंश यदि विक्रय, सरकारी जमीन तो नहीं, विवादित तो नहीं, तो आप विशेषज्ञ द्वारा चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, हमारे पास मैटर आए कि सर मैंने पैसा दे दिया, ठीक है, उसने कहा मेरे नाम प्रॉपर्टी है, मैंने पैसा दे दिया, और बाद में पता चला उसके पिताजी के नाम है, लेकिन पिताजी भी एक्सपायर हो गए, लेकिन खतौनी पे नाम नहीं है। लेकिन जब तक खतौनी पे नाम नहीं आएगा तब तक आप रजिस्ट्री कैसे करवा लोगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रजिस्ट्री ऑफिस में घूस देनी पड़ेगी आपको। दूसरा, बिना जब तक दाखिल खारिज नहीं हुआ आपके नाम, फिर भी दिक्कत है। अब दोनों आप समझिए। जैसे मान लीजिए साथियों, ये अच्छे लाल जो हैं, इनसे इनके 2 पुत्र हैं, ए और बी। अब आपके पास ए आया, ए ने कहा भाई हम प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। आपने उस आसपास पता किया, उसने कहा हाँ भाई उसकी प्रॉपर्टी है इसमें। ठीक है भाई, ए को आपने 2 लाख रुपए दे दिए। ठीक है, आपने कहा मंडे को रजिस्ट्री करवाएंगे। जब मंडे को रजिस्ट्री करने आए तो गए, तो वो लेके गया, ए लेके गया ये खतौनी। अब खतौनी में रजिस्ट्री विभाग वाले ये देखेंगे कि अच्छे लाल जो है इनका नाम हट गया, क्योंकि अच्छे लाल खत्म, उदाहरण के तौर पे, हालांकि ये एक्सपायर नहीं होंगे, मैं उदाहरण के तौर पे ठीक है बता रहा हूँ आपको। जैसे ही मान लीजिए ये व्यक्ति जो है चिलाल, तो जब तक इनका विरासत का आदेश इनके पुत्र के नाम नहीं होगा कि फलाने सिंह के बदले में ए और बी का नाम दर्ज किया जाता है, तब तक कैसे ये प्रूफ होगा कि ए के नाम ये जमीन है? नहीं हो पाएगा। अब ए रजिस्ट्री ऑफिस में खूब गए कि सर अच्छे लाल जो है वो मेरे पिता थे, वो मृत्यु हो गई, रजिस्ट्री जो हमें करवाना है। वो कैसे मानेगा? मृत्यु प्रमाण पत्र दे दोगे फिर भी नहीं, फैमिली रजिस्ट्री फिर भी नहीं मानेगा वो। और अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाने वाला हुआ, ऑब्जेक्शन लगा दिया, तो आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए भाई, आप जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उससे पहले ये पता करिए कि भाई तुमने ये रजिस्ट्री से खरीदी थी या वसीयत में मिली थी या विरासतन मिली है, ठीक है, या दान में मिली थी, और उन चीज़ों का दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं, खतौनी में नाम दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज़ चेक करिए आप। और नहीं करोगे तो पैसे फंस जाएंगे आपके। दूसरा, मैं एक चीज़ आपको सबसे ज़रूरी बता दूं, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो सबसे पहले खतौनी, ठीक है, खतौनी देखें, खतौनी में श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, सभी रजिस्टर, सभी जो है आदेश, ठीक है, 117 116 तो वो तो नहीं चल रहे हैं, केस तो नहीं चल रहे हैं, ठीक है, इसका कितना है, मंजुला नंबर तो नहीं है, उसके बाद डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, जमीन सरकारी तो नहीं, कोई केस तो नहीं चल रहा, ठीक है, ये भी आप चेक करें। इसके बिना चेक करें आप जमीन बिल्कुल भी हाथ न रखें उस जमीन पर, ठीक है। और बाकी अगर मान लीजिए कोई कंसल्टेशन करना चाह रहे हो जमीन खरीदने से पहले, तो वो आप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फीस है 190 रुपये।